जय श्री राम। नमस्कार। एक वीडियो बनाया पहले 13वीं को लेकर के कि 13वीं मृत्युभोज नहीं। मृत्युभोज के संबंध में और 13वीं के संबंध में समाज में एक अलग धारा बनी हुई है। जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो समर्थन करते हैं, और जो सनातन धर्म को न मानने वाले हैं, बौद्ध विचारधारा के अक्सर, और कोई भी इस बात का विरोध नहीं करता, केवल जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं या बौद्ध विचारधारा के लोग हैं वो, और उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग जो सनातन धर्म में पैदा तो हुए हैं लेकिन वो खुद नहीं समझ पाते कि हम कर क्या रहे। एक सुनी सुनाई बात पर मृत्युभोज नाम दिया, एक सामाजिक चिंतक बनने की होड़ में वो विरोध करते देखे जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गरुड़ पुराण के अनुसार 13वीं, सावधान होकर के सुनिएगा, उसके पश्चात ही कोई निर्णय लें, 13वीं का कोई विधान नहीं है। तो जब 13वीं का विधान कोई नहीं है तो फिर 13वीं क्यों लोग करते क्यों हैं? गरुड़ पुराण में द्वादशाह तक का ही विधान है। द्वादशाह के दिन 13 ब्राह्मणों को पद दान करने का विधान है। उसमें सारी चीजें, छाता भी है, डंडा भी है, आसनी भी है। ये किन के लिए होता है? बगल आसन हो रहा है, पंचपात हो रहा है, एक पुस्तक हो रही है, तो किसके लिए? जो पात्र ब्राह्मण है। एक सावधान, एक चीज और भी मैं बता दूं, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है गरुड़ पुराण में कि अपात्र को दिया हुआ दान, सावधान, अपात्र अगर कोई है तो उसको दिया हुआ दान दाता को भी नरक में डालता है। अपात्र का मतलब जो उस दान के योग्य नहीं है उसको दान देना नहीं चाहिए। जो भूखा है उसी को भोजन कराना चाहिए। जो भूखा नहीं है, जिसको भूख नहीं है, अगर उसको आपने भोजन दिया तो भोजन का तिरस्कार करेगा। इस तरह से स्पष्ट हम सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपात्र को दान नहीं देना। अपात्र इसलिए इस दान को लेने वाले लोग महापात्र कहलाते हैं। ये अलग बात है कि इस समय पर जो महापात्र लोग हैं, जो भजन करना चाहिए, जो पूजन करना चाहिए, वो सब नहीं करते हैं और इस दान का उनको दोष होता है, ये भी देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं 13वीं की। तो 13वीं माने द्वादशाह के दिन 3 आवश्यक विषय, संस्कार के बाद, और फिर चौथा वार्षिक श्राद्ध। ये 4 अनिवार्य है। इन्हीं 4 के बीच में ही बहुत सारी चीजें जो समझने की हैं। जिस दिन किसी सनातन धर्म को मानने वाले परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस दिन 5 पिंड हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब वो घर से निकलता है, फिर रास्ते में, चिता के पास में, बीच मार्ग में 3 पिंड होते हैं चिता तक पहुंचने पर, और एक चिता में एक जब शव हो जाता है तो उसके हाथ में दिया जाता है। इस तरह से ये 5 पिंड हो जाते हैं। 6वां पिंड अस्थि संचय में, तो ये 6 पिंड हो गए। 10 गात्र के दिन 10 पिंड बनाए जाते हैं। अब इन पिंडों को बनाने के पीछे का विज्ञान भी है, इसमें जीवों का चिंतन भी है, जीव निर्माण की पद्धति का भी चिंतन है, एक भाव का विषय होता है। इसको मैंने उस वीडियो में विस्तृत रूप से बताया, इसलिए इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो को दूंगा, आप देख सकते हैं। तो दशकात्र के दिन एक और विषय आता है। लोग कहते हैं, मैंने कथावाचक को भी सुना ये कहते हुए कि कहाँ लिखा है कि मुंडन कराना चाहिए। तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिस दिन दाह संस्कार हो उस दिन दाह संस्कार करने वाले को, पुत्र हो या जो भी कर रहा है, उसको मुंडन कराना ही चाहिए। जो माता और पिता के दाहक क्रिया में मुंडन नहीं कराता उसको बाकी क्रियाएं करने का कोई अधिकार नहीं। मुंडन की अनिवार्यता। 10 गात्र के दिन बंधु बांधवों को मुंडन कराना ही चाहिए। मुंडन कराने के पीछे, और कहाँ का मुंडन, कांख और नख के लिए दिया है कि नहीं काटना, उस दिन नहीं काटते हैं केश। ये बाल मुंडन होते हैं। शास्त्रों में बालों में काम का स्थान माना गया है, काम का स्वरूप बाल को माना गया है। इसलिए 10 दिन तक, जो 12 दिन तक के संस्कार होते हैं, तो उसमें
काम का स्थान किसी तरह का नहीं है, कामनाओं का स्थान नहीं, एक वैरागी जैसा जीवन जीने का स्थान, इसलिए मुंडन अत्यंत आवश्यक समस्त बंधु बांधवों को होता है। ये स्पष्ट गरुड़ पुराण में दिया हुआ है, मुंडन कराना ही चाहिए। फिर एकादश पिंड ये हो गए दशगात्र के दिन। इसमें स्त्री और पुरुष का किसी तरह से कोई भेद नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वर्ण का भी कोई भेद नहीं, गरुड़ पुराण में स्पष्ट दिया हुआ है। कलयुग की बात करें तो किसी भी वर्ण का कोई भेद नहीं है, समस्त वर्णों का दशगात्र संस्कार होगा। एकादशा संस्कार उसी 11वें दिन होगा और द्वादशा संस्कार भी होगा। इसमें कोई वर्ण भेद नहीं है। शुद्धि के विषय में कोई वर्ण भेद नहीं दिया है। गरुड़ पुराण में आप 10वें 11वें 12वें 10वें अध्याय से लेकर के 12वें 13वें अध्याय तक ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, स्पष्ट रूप से मिल जाएंगी। मैंने आपको बताया, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। कोई भेद नहीं, कलयुग में स्पष्ट रूप से लिखा है, कोई वर्ण भेद नहीं, सबका उसी तरह से, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। अब द्वादशा के दिन, एकादशा के दिन 16 पिंड, दशगात्र के दिन 10 पिंड, अस्थि संचय का 1 पिंड और 5 पिंड जिस दिन दाह संस्कार होता है। तो इस तरह से ये 16 दूनी 32 पिंड हो गए। अब 16 पिंड और बचे, तो वो 16 पिंड 10 पिंड दशगात्र के, 6 पिंड और एकादशा के दिन 16 पिंड, 32 पिंड हो गए। अब बचते हैं 16 पिंड। तो मासिक श्राद्ध के 12 पिंड और 3-3 महीने के तीर्थों में 4 पिंड ये होते हैं, तो 16 पिंड कुल मिलाकर के 16 3 48 पिंड हो जाते हैं। बिना 48 पिंड के हिंदू सनातन रिवाजों में मान्यता ही नहीं है। इतने पिंडदान जो मानता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो सनातन धर्म में पैदा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब रही 13वीं की बात, तो द्वादशाह के दिन ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि द्वादशाह के दिन ही 13 ब्राह्मणों को पददान। अब उस पददान में भाई आप जो जो दे सकते हैं, छाता है, चमर है, छत्र है, जो भी आप देना चाहें, आसन है, आचमनी है, पंचपात है, माला है, पुस्तक है, 13 ब्राह्मणों को देना है और उनको भोजन कराना है, बस इतना दिया हुआ है। 13वीं का कोई विधान नहीं दिया है। 13वीं का एक सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक विधान है, समाज के नाते लोग करने लगे, ये एक लोक रीति बन गई है। इसको मृत्यु भोज का नाम नहीं दिया जा सकता है और ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि उस दिन किसी को बुलाना है या संपूर्ण समाज को आमंत्रित करना है। पर इस दिन लोग चूंकि पूजा पाठ आदि, चूंकि 12 दिन तक पूजा पाठ का निषेध रहता है, कोई भी ऐसा काम दुखी परिवार केवल उस कर्म कांड को ही करता है, भोजन आदि भी नहीं बनता है। एक समय पर लोग भोजन करते हैं, इसलिए अब सारे क्रियाएं होने के पश्चात वो सामान्य जीवन जीना शुरू करते हैं। इसलिए लोक व्यवहार में लोगों ने 13वीं का कार्यक्रम भोज के रूप में करना शुरू कर दिया और उसी का लोग विरोध करते हैं, नाम देने लगे मृत्यु भोज। पहले समझना चाहिए कि मृत्यु भोज है भी कि नहीं है, क्या है। कर्मकांड का विरोध करने वाले ऐसे लोग हैं जो अवतार का भी विरोध करते हैं, तो हम लोग ऐसे लोगों की न तो बात सुनते हैं, न मानने का कोई विधान है। कुछ आर्य समाज के लोगों ने भी सरलीकरण के लिए बहुत सारी चीजें की, वो उनकी अपनी मान्यता। गायत्री परिवार के लोगों ने की, ये उनकी अपनी मान्यता। मैं किसी की मान्यताओं में आक्षेप नहीं करता, पर जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको नहीं करना चाहिए। मैं जो मानते हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो नहीं मानते वो स्वतंत्र हैं, किसी की बाध्यता नहीं है। अब रही गरुड़ पुराण की बात, तो ऐसी उसमें कोई बात मुझे नहीं समझ में आई। पहले मैं भी, चूंकि मैं भी सामाजिक कार्य करता हूं, तो लोगों की बातें सुनता था तो लगता था कि कुछ गलत है, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, पूछना शुरू किया, तो मुझे ये चीजें समझ में आई कि ये व्यावहारिक है, सैद्धांतिक नहीं है। गरुड़ पुराण में अगर बात होती है नरकों की, तो उसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो उस तरह की बातों का समर्थन करेगा। व्यभिचार करने वाले को नरक होता है, ये लिखा है, तो कहाँ लिखा है कि व्यभिचार करने वाला उत्तम होता है। पेड़ अधिक काटने वालों की बात होती है, नदी नालों
जल आदि के प्रवाह को रोकने के बाद सारी नैतिक चीजें जो होनी चाहिए वही स्वर्ग और नरक के रूप में परिभाषित किया है। संविधान के अनुसार जो चीजें सही है वही स्वर्ग की ओर ले जाती हैं और जो गलत है वो नरक की ओर ले जाती हैं। सिर्फ इतना सिद्धांत है। इसी के आधार पर गरुड़ पुराण की चर्चा होती है और गरुड़ पुराण हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए। जो सैद्धांतिक जीवन, एक नैतिक जीवन की बात करते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हम किसी के मरने पर ही सुनते हैं। सुनाने वाले भी मानो ऐसा डर करके सुनाते हैं कि वहां पर कई बार चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो मैं गरुड़ पुराण के कुछ विशेष बातों पर वीडियो बना ही रहा हूँ। जब तक मुख्य मुख्य बातें नहीं आती हैं, नित्य निरंतर मैं आप सबके सामने वीडियो बनाता रहूंगा। अगले वीडियो तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।